रहना 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। हुज़ूर पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये तकरीबन लोग हैं जिसके पास इल्म नहीं है, वो लोग जो है सो ये समझते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीधा अम्मा पापा को हकाल दे घर से, ऐसी जिंदगी हो गई। तो कल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से पूछते हैं कि कई पास से आप रोजा रख रहे हो, तो हमने बनी इस्राइल के खौम से आज़ाद हुए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ रियाज। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों सबसे पहले तो सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दोस्तों देख सकते हैं आप मौसम कितना बेहतरीन, अच्छा माशाल्लाह, कितना ठंडा हो चुका है। धूप मारती थी तो जब इतनी धूप थी, मगर आज मौसम ही बिल्कुल ही चेंज होगा। तो बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह। तो जो मुहर्रम में रोज़े रहते हैं, तकरीबन लोगों से अगर पूछे अपन, तो क्या बोलते हैं कि रोज़े जो 10-11 का रहता है या फिर 9-10 का रहते हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9-10 का रहा दोस्तों। तकरीबन लोग 9-10 और 11 का रहते हैं। तकरीबन लोगों से अगर जब पूछे मुहर्रम का रोज़ा क्यों रहते हैं बोल, तो वो हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत हुई, उस वजह से रहते बोल के बोलते। तकरीबन लोगों को नॉलेज नहीं है, इस वजह से बोलते हैं कि जब दुआ कबूल हुई 300 साल, जब अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में भटकते फिरे, तौबा के लिए अल्लाह से माफ़ी मांग ली, जो गलती करे थे उन्होंने जन्नत में, तो उस गलती के लिए हम दुआ करते रहे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। जो दुआ थी, ये दुआ पढ़ने से आदम अलैहिस्सलाम की दुआ जो तौबा थी वो कबूल हुई। वो दिन आशूरा का दिन था, 10वीं तारीख। रोज़ा मूसा अलैहिस्सलाम का, जो उन्होंने पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रह रहे रोज़ा, बताओ। उन्होंने बोले कि हमारे जो मूसा प्रॉफिट थे, उनको फ़िरौन से निजात मिली कि हम एक रोज़ा रहते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, हमारी उम्मत को बोले कि आप एक नहीं 2 रहना, 9-10 का या फिर 10-11 का। मैं संता कॉलोनी आया था नाश्ता करने के लिए। खदीर भाई भी संगात, मेरे खदीर भाई भी है। तो खदीर भाई से आज सवाल करेंगे कि मुहर्रम के रोज़े कई को रहते हैं, पूछिए खदीर भाई से। खदीर भाई ज़रा बोलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खदीर भाई, मुहर्रम के तो दो रोज़े रहते हैं, तो कई क्या से रहते हो? अल्लाह ताला जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से जो है ना मुश्किल वक्त से जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम को आज़ाद करे थे, परेशानी से निकाले थे। मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील से पार कराए थे। फ़िरौन को वो दरियाए नील में डुबा दिए थे। उस वजह से जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम को जो है ना आसानी मिली, बल्कि रोज़ा रहते। अच्छा खदीर भाई, ये तकरीबन लोग समझते हैं कि मुहर्रम के रोज़े का सो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ताल्लुक़ है। नहीं, इससे ताल्लुक़ है? नहीं, ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहीद का मर्तबा है, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़माने से रह रहे रोज़े, ज़माने से रह रहे रोज़े, मगर इससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलग-अलग है ये, अलग-अलग मसला है ये। ये तकरीबन लोग हैं जिसके पास इल्म नहीं है, वो लोग जो है सो ये समझते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शहीद का मर्तबा मिला था बोल के रोज़ा रहना है, उनके उसको रोज़ा रहना है बोल के रहते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है ना आसानी मिली थी, फ़िरौन से निजात मिली थी, तो उस वजह से जो है सो रोज़ा रहते। उनको भी निजात मिली थी तौबा से, वो दिन बड़ा दिन चलता हाँ, उस वजह से रोज़ा रहते। तो बहुत ही सही सवाल, जवाब अच्छा आया, ज़बरदस्त जवाब आया। बहुत ही तमाम जितने भी अम्बिया, मैं सुबह में आपको बोला था, तमाम जितने भी अम्बिया है उनको सबको निजात मिली थी। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम को तौबा कबूल थी कल के दिन 10वें मुहर्रम को, और तमाम जितने भी नबिया हैं लोगों को सब आज़ादी मिली थी, यानी अच्छाई मिली थी इन लोगों को। तो इस वजह से 10वां जो रोज़ा रहते 10 और 11 का या फिर 9-10 का रहते। ये मुहर्रम जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ बोलते हो आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तक, जितना भी आपको बोला था कामयाबी मिली उनको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आपका जो लुक़मा था, जो थूक मुबारक था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाल के हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुँह में रख के ये बोले कि आने वाले फ्यूचर में, यानी आने वाले दिनों में आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। बोले तो वो दिन कल था जो गुजरा 10वां मुहर्रम। अल्लाह उनको कामयाब करे। आज भी जिंदा है उन्होंने, लोग गम मनाते हैं, मगर खुशी का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए। बहुत अच्छी बात है। तो बारिश भी हो रही माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। तो नाश्ता तो होगा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से। अब बुकिंग तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे, सब सर्दी में घर में बैठे हुए हैं, बुकिंग कुछ भी नहीं आ रहे। ये देखो बिल्कुल कम आ रहे पैसे समझो।
तो अब देखेंगे क्या है क्या नहीं आज शाम तक। मैं सब जने सो रहे 2 बजे 1:30 के आसपास करीब खटके आ रहे थे। 5-10 मिनट से खाली खटके मार रहे हम ना परेशान हो गए। मैं भी नहीं उठा था, हमारे छोटे भाई उठे, उठ के कैसो देख रहे थे, वीडियो भी बनाया उन्होंने कि आवाज़ आ रही है खटका, आवाज़ भी नहीं कर रहे कोई, खाली बा बा की आवाज़ आ रही, खाली खटका मार रहे, आवाज़ भी नहीं कर रहे कोई कौन है कोई, नाम भी नहीं बोल रहे उन्होंने। तो आवाज़ खटका मारे 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 आखिर में हमारे मेरे को उठाए, तो मैं बोला जाके देखेंगे, तो नहीं बाहर होके खटका होके बाहर जाके देखा मैं, तो बाजू के हमारे पड़ोसी है जो वेंचर में रहते उन्होंने पड़ोसी आए, उनका नाम नहीं बोल सकता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने आए, उन्होंने भाग लेते घर को आए हमारे आके का, सो क्या हुआ भाई बोले तो ऐसी ज़िंदगी हो गई, माँ बाप की जैसी ज़िंदगी हो गई, जैसा औलाद बड़ी होते कि सीधा माँ बाप को हकाल दे रहे घर से, ऐसी ज़िंदगी हो गई। तो कल ऐसी मसला हुआ कि रात में 2 बजे रात को एक जना पड़ोसी सामने आके क्या सो, बेटा मेरा जवान बच्चा 18 साल 16 साल का बच्चा है मेरा, अम्मा बेटे मिलके क्या सो मेरे को मार कर क्या सो बाहर हकाल दिया। मेरे को टी शर्ट भी फटी हुई थी बंदे की, दूसरे चेंज करके आए थे उन्होंने, हाथ में चाकू का निशान था, हाथ में चाकू चरपटा पड़ा हुआ था। उन्होंने बेचारे एकदम मायूस हो गए ना, आज तक मिले भी नहीं था, खाली सलाम दुआ होती। मगर मैं देख के ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसा लोगों को जवानी चढ़ी बच्चों को, कम से कम बीवी तो रहम दिल रहना कम से कम, मार के हकाल जी कहते। अब उन्होंने सीधा मेरे को आए, भाई जरा सनसिटी तक तो छोड़ दो, बोलता हूँ भाई मेरे को सुबह में जाना रहता, मैं मुश्किल है नहीं आ सकता हूँ, बोलता हमारे भाई हमारे दोस्त साहब, हमारे करीबी दोस्त, हमारे बड़े भाई है, तो उनसे पूछेंगे अब्दुल करीम भाई रमजान ये मुहर्रम के रोजे कई को रहते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलिए भाई। वालेकुम मुहर्रम के रोज़े मैं सुना, हदीस मुझे पक्का नहीं मालूम, कि जो अहले खैर अहले तौहीद भाई लोग अगर कहते हैं तो हम फौरी ईमान ला लेते हैं। अल्लाह ताला मुझे तहक़ीक़ की तौफ़ीक दे। पहली बात तो यहूदी लोग रोज़ा रखते थे कि 10 मुहर्रम को, तो उस मुनासिबत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से पूछते हैं कि कई पास से आप रोज़ा रख रहे हो, बोल तो हमने बनी इसराइल के कौम से आज़ाद हुए, इस लिहाज से मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के कौम से आज़ाद हुए, उस खुशी के मौके पे हम रोज़ा रखते हैं। बोल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हम भी तो खुश नसीब है, हम भी खुशी मनाते हैं कि 10 मुहर्रम को, कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के मुशाहिबत ना करेंगे, बल्कि हमारी मेरी उम्मत है, मेरी मुशाहिबत करना है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए तो मेरी ही पैरवी करना है। इस मुनासिबत से क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लम, 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना है, या तो 9 और 10 रखना है, 10 और 11, जहाँ तक मेरे इल्म में है। यही आप लोग क्या बोलते, बोलो आप, आपके इल्म में। आदत जो मुहर्रम के जो 2 रोजे रहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तो वो रोजे कई को रहते हैं, क्यों रहते हैं, वो भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भैया मुहर्रम के रोजे 2 9 10 का या 10 11 का क्यों रहते हैं, कैफियत से रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोज़े जो है, एक रोज़ा आशूरे का रहना 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। हुज़ूर पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हमारी ईमान की ताज़गी है, और हमारे लिए जो है ये तरबियत दी गई है कि जो है आप अपने आप की तहारत और पाकीज़गी और अपने नफ्स की नफ़ी इस तरह से आप जो है कर सकते हैं और काबू रख सकते हैं इस पे, इसीलिए हमको रोज़ा रखना है। अच्छा, ये हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से ताल्लुक़ है क्या है? नहीं, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है, सिर्फ़ मख़सूस अल्लाह की इबादत है और कुछ नहीं इसके अलावा। जज़ाकल्लाह भाई अच्छा जवाब दिए माशाल्लाह। मैं डीमार्ट आ चुका हूँ बच्चों को छोड़े बाद में। डीमार्ट में अंदर जाके हमेशा मैं यहाँ से लेता हूँ, चावल रहना या फिर तेल रहना, यहाँ से लेता हूँ। चावल बहुत ही अच्छे रहते हैं, इस वजह से यहाँ से लेता हूँ। हर जगह देख लिया मैं, सब देख के और खा के इस्तेमाल करके देख लिए, मगर यहाँ पर चावल बहुत ही बेहतरीन मिलता है डीमार्ट में। जाके अंदर देखते हैं कितना रेट, आज क्या क्या प्राइस है, देखेंगे, चेक करेंगे आज। चावल के थैले और मीठा तेल का किलो का नहीं मिलता, लीटर का मिलता है यहाँ पर। और प्राइस तो आपको बताया, अंदर जाके पैसे कितने होते क्या है। आप निकलते घर की तरफ। तो दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो दोस्तों को पूछा, मैं तकरीबन लोगों को पूछ रहे थे, उन्होंने क्या सो थोड़े शर्मा रहे, थोड़े जने कहा नहीं भाई अगर मैं गलत बोल जाता तो फिर बेइज्जती आती हुई बोल के ऐसा बोल रहे, तो मैं बोला नहीं होता, कुछ भी बोलता हूँ, नहीं बोले। हमारे दोस्त साहब उन लोगों ने जवाब दिए, सही दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं आपको बोला था, इमाम रज़ी अल्लाह तआला से ताल्लुक़ कोई भी नहीं है, कि नफिल रोज़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, हमको भी बोले रखो बोल के। तो 9 10 का या फिर 10 11 का रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह बराबर
सवाल का जवाब भाई सही दिए तीनों भी। तो ये आ गया, देखो ये जो आपको बताया मैं डीमार्ट का, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जो मिलता है आपको रेट 10-20 रुपये बढ़ के मिलता है, यहाँ पर कम मिलता है समझो। कुछ बाहर कम ज़्यादा मिलता है, 10-20 रुपये बढ़ के मिलता, यहाँ पर कम मिलता, वो हिसाब से जाना रहता समझो। और वो एक जगह मिल जाता पूरा, अब वहाँ फिरना हो तो वो हिसाब से देखना पड़ता है कि यहाँ पर क्या है, डीमार्ट को गए सीधा ले ली के आगे सीधा जम जाता समझो वही हिसाब से। तो रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से है। नमक की पैकेट भी जो आशीर्वाद है, यहाँ पर 26 रुपये में मिलता है तुमको एक, 26 रुपये में एक मिलता है, 26-25 रुपये में एक मिलता है, यहाँ पर 21 में एक मिला मेरे को। तो फ़ायदा तो हुआ ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। कल मिलेंगे, कल इंशाल्लाह संडे है, गया तो इंशाल्लाह फ़िशिंग करने गया तो जाऊँगा इंशाल्लाह, नहीं तो कारोबार करने जाऊँगा इंशाल्लाह, देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।